एवरीवन, राधे राधे जी। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 9 बजे से। और आज दिन है सैटरडे का, तो आज दोनों बच्चों की छुट्टी है क्योंकि शायद सेकेंड सैटरडे है, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा सैटरडे है। बट दोनों बच्चों की छुट्टी है और जिस दिन छुट्टी होती है तो मेरा तो मतलब पूरा रूटीन ही ख़राब हो जाता है। तो क्या हुआ था, आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी तो मैं मॉर्निंग वॉक भी नहीं गई। और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, तो फिर वही होता है ना कि मतलब बारिश में आलस आ जाता है। और मेनली ये था कि चलो बच्चों की छुट्टी है तो मैं भी छुट्टी कर ही लेती हूँ। तो अभी यहाँ मैं सबसे पहले किचन में जो है मैं कोफ्ते की सब्ज़ी बना कर आई हूँ। तो कोफ्ते की सब्ज़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो 1 घंटा मेरे को लग गया था कोफ्ते की सब्ज़ी बनाने में। और फिर मैं आई हूँ यहाँ पे बैल्कनी में। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने जो कपड़े हैं, मेनली जो मेरा रोज़ का काम है कपड़े धोने का, तो अपने काम की स्टार्टिंग कपड़े धोने से ही मैं ज़्यादातर करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले यही टेंशन रहती है ना, कपड़े धुल कर डल जाएँ तो और बाकी काम मेरे आराम से होते रहेंगे। बट अभी क्या हुआ है कि जैसे ही कपड़े धोने लगी हूँ और थोड़ी देर में ही इतनी तेज़ बारिश हो गई थी कि मैं कपड़े ड्रायर करने के लिए डाले थे और इतनी देर में खूब तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो अभी इधर ना मैंने सर्फ का पैकेट खोला था, तो वो मैंने डिब्बे में भी साथ के साथ पलट दिया है। और क्योंकि अगर पूरा पैकेट में ऐसे ही रख के रहने देती ना, तो फिर वो मेरे ही हाथों से 2-4 दिन में वो फैल जाता। तो इसीलिए जितना भी काम हो ना, साथ के साथ डिब्बों में पलट देना चाहिए, चाहे सर्फ हो चाहे कोई भी पैकिंग वाली या पैकेट वाली चीज़ हो। इससे क्या होता है, हमारे लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। अगर सामान अगर हम सही ढंग से और सही तरीके से रखेंगे तो ज़्यादा चलेगा भी और सही ढंग से रखा रहेगा। तो अभी इधर कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं क्योंकि दोनों बच्चों की यूनिफॉर्म भी हैं और डेली वियर भी हैं सारे। तो यही टेंशन हो रही थी कि अब धुल तो जाएंगे, कपड़े डलेंगे कहाँ। बारिश में सबसे बड़ी समस्या हम औरतों की यही है कि कपड़ों को कहाँ डालें। तो अभी मैं फ़िलहाल धोकर ड्रायर कर लूँगी। जितने भी मेरे ये लॉन्ड्री हैंगर पे आएंगे उधर डाल दूँगी, या उधर दूसरे वाले छज्जे पे मैंने भी तार बांध रखी है, तो उस तार पे थोड़े बहुत डाल दूँगी। फ़िलहाल अभी जल्दी जल्दी से ये कपड़े धो लेते हैं और फिर इसके बाद लगती हूँ मैं अपने और बाकी के कामों पे। अच्छा, जब ये बरसात होती है ना तो बस बिल्कुल ऐसे लगता है कि भाई कपड़े तो बिल्कुल भी ना हो, और जो भी कोई बाहर जाए तो बिल्कुल भीग कर ना आए। और इसीलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि बारिश के टाइम पे कोई कहीं ना जाए, सब अपने घर में ही रहें। क्योंकि अगर कोई भी बंदा बाहर जाता है ना तो फिर उसके कपड़े भी होंगे, शूज़ भी होंगे, सारी चीज़ें गीली होंगी। इससे तो अच्छा है भाई घर में ही बैठे रहो, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बारिश में बाहर जाने का मतलब है हम औरतों के लिए काम फैलाना। तो अभी यहाँ पे मेरे सारे कपड़े धुल गए थे और बस यही टेंशन में हो रही थी मैं कि इतने सारे कपड़े हैं, मैं डालूँ कैसे। और मतलब ड्रायर होते होते ही एकदम तेज़ तेज़ जैसे बारिश हुई, तो फिर वही एक दिमाग में ना टेंशन हो ही जाती है।
कि कहाँ डलेंगे ये सारे कपड़े। चलिए, बट फिर जब ड्रायर कर लेते उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हैं, या मैं वीडियो शूट करा तो एकदम पीछे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो जितने कपड़े मेरे इधर लॉन्ड्री हैंगर पे आए मैंने वो डाल दिए। और यहाँ का ना मैंने फ़ैन भी ऑन कर दिया था, क्योंकि जो हो सकेगा तो सूख जाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और गर्मियों में वैसे भी यही सबसे ज़्यादा, बारिश में यही टेंशन होती है, सर्दियों में भी ये होती है कपड़े सुखाने की, बट गर्मियों में ज़्यादा रहती है। तो यही रहता है ना कि धो लेते हैं, सूख तो जाएंगे ही, फिर इसी वजह से धो लिए ये सारे कपड़े। और अभी जल्दी जल्दी से इनको डालने के बाद मैं लगूंगी घर के पूरी क्लीनिंग में, क्योंकि सुबह अगर थोड़ा बहुत भी लेट उठो ना तो फिर अपने माइंड में ना यही रहता है कि भाई काम जल्दी से निपट जाए। क्योंकि 6:45 6:30 बजे मैं उठी थी, तो 6:30 बजे उठने के बाद वही अपने जो काम है मेनली, जो सुबह मॉर्निंग के पूजा पाठ वगैरह के काम थे, वो सारे काम ख़त्म करे। फिर इसके बाद जो और मेरे काम थे मैं उनमें लगी। तो इधर मेरा सब्जी का काम सारा हो चुका था किचन में। फिर मैं आई हूँ यहाँ पे अपना जो गैस और काउंटर टॉप क्लीन करने के लिए, क्योंकि जब भी मैं काम करती हूँ तो मॉर्निंग में खाना वगैरह जैसे रेडी हो गया सब कुछ, तो अभी ना चावल बनाने रह गए थे, तो कोफ्ते मेरे बन गए थे। और चावल मैं थोड़ा सा लेट बनाऊंगी, क्योंकि गर्म रहे, अभी तो टाइम है खाना खाने के लिए, क्योंकि 12 बजे के करीब मैं राइस बनाऊंगी। तो अभी सब्जी बन जाती है ना, तो फिर ये टेंशन नहीं रहती, क्योंकि सब्जी बनने में लगता है टाइम। तो इसी वजह से सब्जी मैंने बना ली थी। और अब मैं जल्दी से पूरा किचन को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सब्जी बनी रहेगी तो फिर ये टेंशन नहीं रहेगी कि अभी मेरे को सब्जी बनानी है और फिर काम के लिए मैं लेट होंगी। क्योंकि जब भी कभी क्या होता है, सब्जी बना वगैरह बनती है ना, तो किचन बहुत ज़्यादा मैसी होता है। तो हमें यही करना चाहिए जब भी हम किचन साफ़ करें, कि सबसे पहले अपना जो बनाने का काम है वो ख़त्म कर लेना चाहिए। चाहे हमें आटा गूंदना है, चाहे सब्जी बनानी है, चाहे कोई भी चॉपिंग का काम है, या नाश्ते वगैरह का काम है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम पहले ख़त्म कर लेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे हमारे घर के काम। तो ये रहता है, थोड़ी थोड़ी सी चालाकियाँ आनी चाहिए हम हाउस वाइफ को, घर के काम कितनी जल्दी अपने कम टाइम में ज़्यादा काम कर लें, और अपने लिए ही देखो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। अभी जैसे मैं किचन को क्लीन कर रही थी, तो यहाँ ना मेरे को ये मिक्सी थोड़ा सा गंदा लग रहा था, तो मैंने साथ के साथ मिक्सी पे भी कपड़ा मार लिया है। और एक बार तो मॉर्निंग में जैसे पूरा किचन जब मैं क्लीन करती हूँ, तो सारी जगह की डस्टिंग करना बनता ही है, चाहे गेट हो गए, या कैबिनेट हो गई, या किचन में कोई भी पर्टिकुलर सामान है, तो सारी चीज़ें। तो अभी ना मैं ये कई दिन से सोच रही थी, जहाँ मैं आटा रखती हूँ ना, इस वाली जगह को मैं क्लीन करूँ। और क्या होता है कि मतलब बाहर बाहर से सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं, इसको क्लीन करने के लिए मेरे को ना थोड़ा सा आलस आ रहा था, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था बैठ के सामान निकालना पड़ेगा। तो फिर मैंने मतलब 5 मिनट भी नहीं लगे, और ये मतलब कैबिनेट जो अंदर से था वो साफ़ हो गया था। और थोड़े से आलस के चक्कर में जो काम रह जाते हैं ना, तो हमें आलस नहीं दिखाना चाहिए। हो सके तो जितना जल्दी जो भी काम हमें दिखे, किचन का हो चाहे घर का हो, तो हमें साथ के साथ साफ़ कर लेंगे ना, तो बहुत हमारे लिए सही रहेगा। तो अभी ये सारी कैबिनेट्स भी पूरी बाहर से क्लीन हो गई है, किचन भी चमक गया है पूरा, क्योंकि मॉर्निंग में एक बार थोड़ा सा टाइम दे दो अपने घर को, तो घर पूरे दिन बिल्कुल टच तिंच रहता है एक तरह से। और अभी ये जो सिंक के नीचे का पोर्शन है ना, ये भी मैं साथ के साथ साफ़ कर दूंगी, क्योंकि क्या होता है, जैसे सिंक में से थोड़ा बहुत पानी रिसता है, जब भी आप बर्तन मांजो कभी भी ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा बहुत भी जब बर्तन मांजो या कोई भी काम करो, सब्जी धो कुछ धो, तो पानी टपकता है। तो इसका यही है, जब भी आप किचन क्लीन करो, एक पोछे से सिंक के नीचे का भी पूरा पोर्शन आप लोगों को साफ़ कर देना है। तो ये छोटी छोटी सी आदतें हमें बनानी होंगी, और सिंक के नीचे भी बिल्कुल साफ़ सफाई रहेगी। तो चलिए, अभी मैं ये हॉल के पैनल को मैं पूरा क्लीन डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू मैं लगा रही थी, तो झाड़ू लगाते लगाते मुझे थोड़ा सा मैसी दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ के साथ इसको भी मैं क्लीन कर लूँ, और पूरे हॉल में ना फटाफट से झाड़ू लगा लूँ। तो इसको पैनल को भी मैंने साफ़ कर लिया था, पोंछ दिया था पूरा अच्छे से, जहाँ जहाँ मुझे धूल दिख रही थी। और अभी मैं जल्दी से ना झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू लग जाएगी ना, फिर मेरा पोछे पोछे का काम रह जाएगा। तो दोनों बच्चों को देखो मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया है, क्योंकि डुग्गू के भी अब एग्ज़ाम है, शायद 15 तारीख से हैं, पता नहीं 17 से हैं, तो अभी 2-4 दिन में इनके भी एग्ज़ाम है। तो यही है ना, बच्चे अगर अपने पेपर की तैयारी पूरी करके रखेंगे, तो फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ बच्चों को कुछ तैयारी है कि नहीं है। तो ये शनिवार इतवार की छुट्टी मिली है, तो अभी मैंने इसको पढ़ने के लिए बिठा दिया है।
अच्छा क्या होता है ना कि ये जब पढ़ने का टाइम आता है ना, काम इस मेनली क्या हुआ था, मैं इससे काम करवाने के लिए कह रही थी, मैंने कहा थोड़ी सी ना तू डस्टिंग कर दे तो मेरे को बहुत हेल्प हो जाएगी, बट ये ना फिर कह रहा है मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। तो बच्चों को ऐसा होता है कि काम कह दो तो फिर वो उनको पढ़ाई याद आ जाती है। मैंने कहा चल तू पढ़ तो सही, कम से कम काम तो मैं कर ही लूँगी जैसे तैसे। तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे पूरे हॉल में पोछा लगा लिया है जल्दी से, और आप देख सकते हैं मेरे घर का लुक कैसा लग रहा है पोछा लगने के बाद। बिल्कुल अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा घर। और आप थोड़ा सा टाइम अगर घर को क्लीन करने में, मेंटेन करने में लगा दें, सुबह के टाइम सारी चीज़ों को उनकी जगह रख दें, डस्टिंग कर दें। और पोछा आज मैं लगा रही हूँ फिनाइल वाला, तो फिनाइल का या कुछ भी लिक्विड आप जो यूज़ करते हो, फर्श पे फ्लोर क्लीनर जो आते हैं, तो मैं वो वाला कर रही हूँ। हमारी शॉप पे बिकता है फिनाइल, गेंडे का होता है, पता नहीं मेरे को तो नाम भी याद नहीं आ रहा। तो लिक्विड था, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है जब भी पोछा लगाती हूँ, एक ना पॉजिटिविटी सी रहती है। और शाम के टाइम भी आप चाहो तो आजकल मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी वो धूप बत्तियाँ आती हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ आती है, तो आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल अब बारी आती है रूम की, तो यहाँ पे भी मैं बेडशीट वगैरह सही से कर दूँगी, क्योंकि सारे रूम्स की कर दी थी और एक एक रूम करके कर रही थी। इसमें टुकू पढ़ रहा था तो फिर मैंने सोचा चलो तू पढ़ता रहे, इसके बाद जब तक मैं घर का और जो काम है उनको कर लेती हूँ। तो इधर मैंने बेडशीट झाड़ के बिछा दी थी, क्योंकि कल ही ये बदली है, तो 2 दिन इनके रूम की बेडशीट चलती है। और अभी ये सारी डस्टिंग कर देती हूँ साथ के साथ, क्योंकि ये जो ड्रेसिंग और टीवी के पास वाला जो कैबिनेट है, इसकी हालत आप लोग देख सकते हैं। बच्चे जैसे तेल वगैरह लगाते हैं तो सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही रख देते हैं, और बच्चे क्या, बच्चों के डैडी भी, उनकी भी आदत ऐसी है, कोई भी सामान लेते हैं वो कभी भी अपनी उस जगह पे रखते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी फ़िलहाल पूरा ड्रेसिंग मेरा हो गया है क्लीन और पैनल हो गया है, तो अभी मैं जल्दी से लगा दूँगी रूम में झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद लगाऊंगी पोछा। और अब मैं करती हूँ अपने इस वीडियो का एंड। अगर किसी को भी मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन के साथ, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे। तो जब तक के लिए कल फिर मिलते हैं। टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू लॉट्स।